भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह अध्याय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, आत्मा और कर्मयोग के महत्व के बारे में समझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 1 से 72 का सार। श्लोक 1 से 10 अर्जुन का मोह। धृतराष्ट्र बोले, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, आपकी बड़ी सेना में, जिनका युद्ध में कोई मुकाबला नहीं, ऐसे वीरों का नाम बतलाता हूं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्धभूमि में मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और हाथों से धनुष गिर रहा है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस विषाद को त्याग कर उठो। तुम्हारा यह कायरता का भाव उचित नहीं है। वीरता और धैर्य का पालन करो। श्लोक 11 से 30 आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण बोले, तुम शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। पंडितजन न जीवितों के लिए शोक करते हैं, न मृतकों के लिए। आत्मा अजरमर है। न आत्मा का जन्म होता है, न मृत्यु। आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। न उसे कोई मार सकता है, न जला सकता है। कर्मयोग की व्याख्या। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। श्लोक 31 से 38 कर्म का महत्व। श्री कृष्ण बोले, अपने क्षत्रिय धर्म को याद करो। धर्म युद्ध में मरना भी स्वर्ग का मार्ग है। इस अवसर को खोना अपने धर्म और यश को खोना है। श्लोक 39 से 53 निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें कर्मयोग की शिक्षा देता हूं। इसमें संदेह मत करो। अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म का सिद्धांत। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मत करो। श्लोक 54 से 72 स्थिर बुद्धि का लक्षण। अर्जुन ने पूछा, स्थिर बुद्धि मनुष्य का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले, जिसने सब इच्छाओं का त्याग कर दिया है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि है। ऐसे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। सारांश। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अजरमर है और उसका नाश नहीं होता। वह अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं, अर्थात कर्म करो, परंतु फल की इच्छा मत करो। स्थिर बुद्धि का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है।